हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपको जुपिटर प्लैनेट के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी। मैं सबसे पहले आपको जुपिटर के बारे में कुछ बेसिक बातें बता दूं। जुपिटर को बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं। इसकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने की थी। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है और यह एक गैस जायंट है। इसके एटमॉस्फेयर में 92% हाइड्रोजन और 7% हीलियम है। इसका मतलब यह है कि हमारे अर्थ की तरह इसमें कोई धरातल नहीं है, जिस कारण हम इस ग्रह पर नहीं चल सकते, जैसा कि हम सभी पृथ्वी पर चल पाते हैं। जुपिटर इतना बड़ा प्लैनेट है कि इसमें 1300 पृथ्वी आसानी से समा सकती है। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। अपनी तेज गति के कारण ही यह बीच से थोड़ा चौड़ा और पोल में थोड़ा चपटा दिखता है। बृहस्पति को सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर काटने में लगभग 10 घंटे लगते हैं। अभी तक जुपिटर के 79 चंद्रमा खोजे गए हैं। इसके सबसे बड़े चंद्रमा का नाम गैनीमीड है। अब मैं आपको जुपिटर से जुड़े 7 इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया था कि जुपिटर 92% हाइड्रोजन और 7% हीलियम गैस से बना हुआ है, जो अपने सूर्य के कॉम्पोजिशन से मिलता है। क्योंकि हमारा सूर्य भी 91% हाइड्रोजन और 9% हीलियम से बना हुआ है। थियोरेटिकली ऐसा माना जाता है कि अगर जुपिटर 70 गुना और बड़ा होता तो इसके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता और यह भी अपने सन की तरह स्टार बन जाता। इसलिए कई साइंटिस्ट जुपिटर को फेल्ड स्टार भी मानते हैं। जितनी जुपिटर की अभी ओरिजिनल साइज है, उसमें वह कभी भी स्टार नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसकी ग्रेविटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वह अपने कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जनरेट कर सके। जुपिटर प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में पिछले 350 सालों से एक तूफान आया हुआ है, जो स्पेसक्राफ्ट से देखने से रेड दिखता है। इसलिए उसका नाम द ग्रेट रेड स्पॉट पड़ा है। इस रेड स्पॉट की चौड़ाई लगभग 16,000 किलोमीटर है और यह एक अंडाकार शेप का है। यह तूफान कितना भयानक है, यह तब पता चलेगा जब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें लगभग 2 से 2.5 अर्थ समा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में साइंटिस्ट ने यह ऑब्जर्व किया है कि रेड स्पॉट का साइज धीरे धीरे घटता जा रहा है और यह अपनी शुरुआत साइज का केवल 70% ही रह गया है। साइंटिस्ट जुपिटर की ग्रेविटी का यूज अपने रॉकेट का स्पीड बढ़ाने के लिए और रॉकेट का फ्यूल बचाने के लिए करते हैं। इस प्रोसेस को स्लिम शॉट इफेक्ट या ग्रेविटी असिस्ट कहते हैं। 1977 में नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट बनाया जिसका नाम वॉयेजर 1 था। वॉयेजर 1 को अंतरिक्ष में भेजा गया और उसका मिशन था कि सोलर सिस्टम के बाहर जाए। हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है और इसे पार करने के लिए वॉयेजर को हाई स्पीड की ज़रूरत थी, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने जुपिटर के नज़दीक से वॉयेजर 1 को स्लिंग शॉट किया, जिससे उसकी स्पीड लगभग 20% बढ़ गई। अगर आप ग्रेविटी असिस्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर अलग से वीडियो ला दूंगी। हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर सन से 5वें स्थान का प्लैनेट है और यह मार्स प्लैनेट के बाद आता है। मार्स प्लैनेट और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, जिनमें बहुत से छोटे छोटे स्पेस रॉक हैं और कुछ बड़े बड़े साइज के भी एस्टेरॉयड घूमते हैं। जब ये एस्टेरॉयड आपस में टकराते हैं तो इनके छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर फैल जाते हैं। जुपिटर की ग्रेविटी ज़्यादा होने के कारण वह इन टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेता है और इन्हें अपनी पृथ्वी की ओर आने नहीं देता। सिर्फ इतना ही नहीं, जुपिटर काइपर बेल्ट से आने वाले एस्टेरॉयड और कॉमेट को भी अपनी तरफ खींच लेता है और हमारे सोलर सिस्टम के वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। यह जानकर आपको पता चल गया होगा कि अर्थ के सुरक्षित होने में जुपिटर का बहुत बड़ा रोल है। हम सब प्लैनेट सैटर्न को उसके रिंग के कारण पहचानते हैं, पर यह जानकर आप चौंक जाएंगे कि जुपिटर का भी अपना रिंग है जो डस्ट से बना हुआ है। हम इसके रिंग को नहीं देख पाते क्योंकि यह काफ़ी पतला है। इसके रिंग को पहली बार 1979 में वॉयेजर 1 ने ढूंढा था। हम सब जानते हैं कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है
जो सन से आने वाले रेडिएशन को डिफ्लेक्ट करता है और हमारे पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता। इस तरह से जुपिटर का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है। जुपिटर का आकार कई गुना बड़ा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 20,000 गुना स्ट्रॉन्ग है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड सन की तरफ 70 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है और दूसरी ओर सैटर्न के ऑर्बिट तक फैला हुआ है। मैंने पहले ही बताया है कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, पर यह कितना बड़ा है इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि अगर हम बाकी 7 प्लैनेट के मास को जोड़ दें और फिर उसको 2.5 गुना करें, तब जाकर वह जुपिटर के भार के बराबर होगा। जुपिटर के ज़्यादा वजन होने के कारण ही इसकी ग्रेविटी अपने पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है। तो अगर आपका पृथ्वी पर वजन 60 केजी है, तो जुपिटर पर आपका वजन 150 केजी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और साथ ही एस्ट्रोनॉमी के कौन सी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं उसे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।